और दूसरा एडिटर ये वाला है। तो मैं इसकी 2 वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, अलग अलग करके। दोनों वीडियो बनाते हैं ना तो 100 थोड़ा सी वीडियो लंबी नहीं होती है, और सामने वाले के लिए भी और मेरे लिए भी थोड़ा आसान रहता है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है दोस्तों। और इसका पीडीएफ फाइल मैं लिंक में डालूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रा वहाँ पे क्लिक कर लिएगा। और मेरी वेबसाइट है, उसको मैंने पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो भी कुछ रहेगा मैं उसका लिंक वहाँ पे डाल दूंगा, आप पीडीएफ जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पर नॉट प्लेइंग, हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं गॉड की तरह। गॉड के तो तुम कभी भी नहीं बराबर हो सकते। गॉड कितना बड़ा है कभी पहचाना? तो इस तरीके से यानी यहाँ पे एक्चुअल में साइंटिस्ट ने सिंथेटिक सेल्स बनाए हैं, और जो कि ये अमेरिका वाले जो है ना, वहाँ पे अमेरिका में ही है, वो बता रहे हैं। हालांकि ये सिंथेटिक सेल्स ये 16 ईयर्स पहले से बना हुआ है, लोग बनाते जा रहे हैं और डीएनए के ज़रिए व्हाटएवर के ज़रिए। और इसमें क्या कर रहे हैं कि वो खुद, अगर आप वीडियो देखेंगे जा करके, तो वो खुद जो है, जो साइंटिस्ट है जिसने ये सब काम किया है, उसने बोला कि कई जीव को मिला करके उसने एक नई चीज़ पैदा की। जैसे ये पोल्ट्री फार्म में जैसे मुर्गी बनती है, आप देख लो, जो पोल्ट्री फार्म को, उसमें क्या होता है, यही सब सिस्टम किया गया है। तो ये अमेरिका वाले जो है ना, ये अपना बड़ाई दिखाने के लिए दुनिया को कि हम बहुत आगे हैं साइंटिस्ट में, यही सब काम हरकतें करते रहते हैं लोग, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। इसरो ने चांद में पानी को तलाश किया था। ये मेरे टीचर ने बताया, और सिर्फ नासा को ये दिखाने के लिए कि भाई ये वो करने के लिए, और इसरो वालों ने, इंडिया वालों ने किया था, उसको छुपाने के लिए ना पूरा दबा दिया है इस सब चीज़ को। तो ये बहुत ज़्यादा ये गेम खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, दे आर लिटरली अहेड ऑफ द वर्ल्ड। वो बहुत आगे है दुनिया से, नो डाउट। लेकिन सिंथेटिक सेल्स की मैं जहाँ तक बात करूँ दोस्तों, ये 16 ईयर पहले ही, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे इस पर। ये कोई नई चीज़ नहीं है, दैट्स नॉट अ थिंग। अब आप देखने पड़ते हैं, साइंटिस्ट जो है वो बना सकते हैं, कैन मेक अ सेल, है ना, जीवित सेल बना सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से ही। नाउ दैट्स यूजफुल, एक बहुत ही लाभदायक टेक्नोलॉजी है फॉर सॉल्विंग, हल करने के लिए, मेनी ग्लोबल पर दुनिया की परेशानियों का हल करने के लिए, ठीक है। चलिए हम इससे पहले मैं चाहता हूं कि वोकैब को कवर करते हैं, फिर मैं आई विल कम बैक टू सॉल्व दिस, ओके। तो ये वाला है, ये पीडीएफ आपको लिंक में मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये मैंने आपके, ये हेडलाइन तो मैंने पहले ही पढ़ लिया है ना, नॉट प्लेइंग गॉड। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ये वही पूरा हेडलाइन है, पूरा यानी आई मीन पूरा एडिटोरियल मैंने इधर पीडीएफ में डाल दिया है। चलिए हम इसको वोकैब भी पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर वोकैब भी है, और इसके अंदर जो है जो भी स्पेशल वोकैब इसके अंदर आए, वो सब के सब मैंने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। आई विल कम बैक एंड देन आई रीड ऑल ऑफ देम। यहाँ पे कोबल्ट का मतलब होता है जोड़ जोड़ कर बनाया है। इसका सिनोनिम्स असेंबल्ड, पेस्ट, इम्प्रोवाइज्ड। एंटोनिम्स आएगा डिसमेंटल, डिस्ट्रॉयड एंड सेपरेटेड, अलग अलग करना। स्केप्टिक्स बोलते हैं दोस्तों शक करने वाला, तो सिनोनिम्स आएगा डाउटर्स। उसके बाद यहाँ पर आएगा ये एक नया वर्ड है साइनिक्स, है ना, याद कर लो, देख लो क्या है। अनबिलीवर्स भी होता है, बिलीवर्स इसका एंटोनिम्स आएगा सपोर्टर्स, फॉलोवर्स। और उसके बाद हेसिटेंट, ये मतलब हिचकिचाने वाला, इसका अब देखिए ये एक सिनोनिम्स आएगा अनश्योर, डाउटफुल, नर्वस। और एंटोनिम्स आएगा कॉन्फिडेंट। एक मेरे भाई ने कमेंट किया था, उनको वोकैब चाहिए था, तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, द हिंदू की जो वोकैब है ना, जो न्यूज़ में, एडिटर में, उसकी एक अलग सीरीज़ बनाऊंगा वीडियोस, है ना। तो उसमें टाइम लगता है दोस्तों। एनीवे मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सर्टन, बोल्ड, यहाँ पे हो गया। उसके बाद ये देखिए नया वर्ड है राइबोसोम्स, प्रोटीन बनाने वाले कण, राइबोसोम्स बोलते हैं। पार्टिकल भी बोलते हैं उसको, और ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं, यानी कोशिकाई भाग, जो सेल्स के जो भाग होते हैं। स्ट्रक्चर्स, व्यवस्था बोलते हैं। एम्प्टीनेस, उसका जो हो गया आपका एंटोनिम में आएगा एब्सेंस हो गया। उसके बाद वॉइड भी आ गया। वॉइड मतलब रिक्तता, खालीपन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक नया वर्ड है जियोपॉलिटिक्स, ये तो सबको पता है, देशों की राजनीति, डिप्लोमेसी बोलते हैं उसको। स्टेट क्राफ्ट भी बोलते हैं, स्टेट क्राफ्ट देख लो आप, है ना। कौशल, इंटरनेशनल भी बोलते हैं उसको। और इसी तरीके से एंटोनिम्स आएगा आइसोलेशन होगा, न्यूट्रलिटी हो गया, डी अटैचमेंट हो गया, ठीक है। तो अब ये जो एक नया वर्ड है दोस्तों, फ्रैंकनस्टाइन का क्या मतलब है? फ्रैंकेनस्टाइन,
खतरनाक वैज्ञानिक जो प्रयोग को whatever, यानी ये कुल मिला के बात ये है कि ये थोड़ा सा गॉड बनने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को बहुत बड़ा बायोमास बोयंसी बोलते हैं तेजी उछाल। इसका जो सिनोनिम्स आएगा सर्ज आएगा, अप स्विंग आएगा, मोमेंटम आएगा। और स्लम्प इसका एंटोनिम्स है। और स्टैग्नेशन बोलते हैं ठहराव, इसी तरीके से डिक्लाइन भी बोलते हैं। हेजिंग यहाँ पर हो गया जोखिम से बचाव, तो सेफ गार्डिंग सिनोनिम्स आ गया, प्रोटेक्शन आ गया, इंश्योरेंस आ गया। एक्सपोजर एंटोनिम्स में आएगा, गैम्बल आएगा, रेकलेसनेस बोलते हैं लापरवाही। उसके बाद है डिप्रिशिएटिंग मूल्य गिराना, वीकनिंग, डीवैल्यू, डिक्लाइन। अप्रिशिएटिंग एंटोनिम्स है राइजिंग, स्ट्रेंथनिंग, है ना। सबड्यूड का मतलब होता है धीमा, कमजोर करना। इसी तरीके से सिनोनिम्स आएगा, माइल्ड आएगा, म्यूटेड आएगा, सॉफ्ट आएगा। स्ट्रॉन्ग है ना, विगरस है ना, जोरदार, इंटेंस, ये जो है सब के सब एंटोनिम्स आएगा। अंडर रिटन बोलते हैं दोस्तों समर्थन दिया गया। सिनोनिम्स आएगा बैक्ड, सपोर्टेड, गारंटी, ठीक है। और एंटोनिम्स आएगा अपोज्ड, और उसके बाद है ब्लॉकेड, उसके बाद है डिनाइड। यहाँ पे जो इसके अंदर जो इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब है उसको मैं पढ़ने की कोशिश। कोबल टुगेदर मतलब होता है, ये मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वट एवर जो आप देख लो क्या है। ही कोबल टुगेदर यानी उसने जोड़ जाड़ कर बाइक बनाई, टुगेदर अ बाइक। रोल देयर आइज बोलते हैं आंखें घुमाना, शी रोल्ड हर आइज एट टाइम एट मी, उसने मुझ पर आंखें घुमाई। ग्रो इनटू का मतलब होता है दोस्तों बन जाना, ही ग्रू इनटू अ लीडर, वो नेता बन गया। सेट असाइड का मतलब होता है अलग रखना, छुड़ाना। सेट असाइड योर एंगर, अपना गुस्सा छोड़ दो। टर्न योर बैक, टर्न और बैक ऑन मतलब होता है मुंह मोड़ लेना। डोंट टर्न बैक ऑन योर फ्रेंड्स, दोस्तों से मुंह मत मोड़ो। टर्निंग इनटू मतलब होता है दोस्तों बदलना। वाटर टर्न इनटू आइस, पानी बर्फ में बदल गया। मेड फ्रॉम स्क्रैच, शुरू से बनाया गया। शी मेड अ केक फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। प्लेइंग फ्रैंकनस्टाइन, इसमें बोला खतरनाक प्रयोग करना। पीपल सेड साइंटिस्ट वर प्लेइंग फ्रैंकनस्टाइन, लोगों ने कहा कि वैज्ञानिक खतरनाक प्रयोग कर रहे थे। फार फॉर द ग्रेटर गुड मतलब सबकी भलाई के लिए। ही वर्क फॉर द ग्रेटर गुड, उससे सबकी भलाई के लिए काम किया। स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है से पैदा हुआ, जैसे फियर स्टेम फ्रॉम डाउट, डर जो है वो शक से पैदा होता है। को इंसाइड का मतलब होता है साथ में होना। हॉलीडेज को इंसाइडेड विथ रेन, छुट्टियां बारिश के साथ पड़ गई। ड्राइव एट का मतलब होता है संकेत करना। हिज वर्ड ड्राइव एट एंगर, उसकी बातें गुस्से का संकेत देती हैं। पोइस्ड का मतलब होता है तैयार होना। शी इज पोइस्ड टू विन, वो जीतने को तैयार है। गेट अ सीट एट द टेबल, फैसले में जगह पाना। कह रहा है स्मॉल फर्म्स, छोटी जो कंपनियां हैं, वांट अ सीट एट अ टेबल, छोटी कंपनियां फैसलों में जगह चाहती हैं। हेल्ड आउट का मतलब होता है उम्मीद देना। द जॉब हेल्ड आउट द होप, नौकरी ने उम्मीद दी। उसके बाद है प्लग थ्रो मतलब होता है लगातार पार करना। He plowed through work, उसने लगातार काम किया। That's all दोस्तों, we'll go back to the editorial and I hope that if you are new consider subscribing। चलिए दोस्तों, यहाँ पे ये editorial हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। It's not that big anyway, I'll make just little bit, okay। So nature ने लिया, nature क्या चीज़ है, कुदरत होती है। More than 500 मिलियन ईयर्स, हाँ तू देख के आया था, 500 से ज़्यादा साल टू मेक द फर्स्ट सेल, पहला सेल बनाने के लिए। ये क्या बात है। एंड अ फ्यू बिलियंस, और कुछ बिलियन साल्स लिए टू अराइव एट इंटेलिजेंस, उस इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए, यानी उस बुद्धिमान तक पहुंचने के लिए। समझ में आ रहा है दोस्तों। इंटेलिजेंस का मतलब होता है यहाँ पर उस बुद्धिमत यानी अकल तक पहुंचने के लिए। उसके बाद देयर आफ्टर, उसके बाद यानी प्रकृति को पहली कोशिका बनाने में 50 करोड़ मिलियन से भी ज़्यादा साल लगे, और उसके बाद बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस पहुंचने में कई अरब साल लगे। ये बस ऐसे ही बस बोले यार, ऐसी कोई बात नहीं है। कुन फयकुन, एक मर्तबा ऑर्डर दिया इस यूनिवर्स के बनाने वाले ने, सिर्फ विद इन अ सेकेंड से भी पहले एक मतलब ऑर्डर दिया, कुन हो जा, तो वो हो गया। इंसान को पैदा करना तो ऑर्डर दिया, हो गया। ये नहीं है बिलियन मिलियन साल। एनीवे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, डोंट टेक इट सीरियसली, ओके। बट लेकिन वी ह्यूमंस, लेकिन हम इंसान ने हैव कोबल मतलब जुगाड़ करके, एक साथ टुगेदर, है ना, बोथ दोनों के दोनों इनफीवर, यानी किसको, इंटेलिजेंस को भी, और आपका क्या बोलते हैं उसको, ये सेल्स बनाने में भी
फीवर देन 50, यानी 50 साल से भी कम ने हमने बना लिया। लेकिन कह रहे हम इंसानों ने इन दोनों चीज़ों को 50 साल से भी कम समय में किसी तरह जोड़कर बना लिया। वाह 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 वाह। ऑफ एआई की बात करें, वी नीड नॉट, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बट लेकिन जो एक न्यूज़ आ रही है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा अबाउट कि वर्ल्ड की जो सबसे पहली मुकम्मल टोटली सिंथेटिक सेल्स बनी है इज एक्साइटिंग। ये बहुत ही रोमांचक यानी बहुत ही एक्साइट करने वाला है। इट क्वेश्चंस, वो सवाल पूछता है द बिलीव, उस सोच पर, दैट लाइफ, जिंदगी है मोर देन मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे सोचने की बात है। अब ये मैं दोबारा पढ़ता हूँ दोस्तों, ये उस विश्वास पर सवाल उठाता है कि जीवन केवल अणुओं, जिसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और ऊर्जा से कहीं अधिक है। ये समझो ना, ऊर्जा से और मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं अणुओं से कहीं ज्यादा है। बट लेकिन ऐसा लगता, बट लुक्स लाइक, ऐसा दिखता है कि देयर इज नो सीक्रेट, वहां कोई सीक्रेट सोर्स नहीं है। क्या नहीं है? यानी कोई चीज, कोई छुपी हुई जादुई रहस्य नहीं है, सीक्रेट सोर्स नहीं है। नो सुपरनेचुरल, कोई सुपरनेचुरल हैंड नहीं है, और ना ही कोई जिसको बोलते हैं अलौकिक शक्ति काम कर रही है। सीक्रेट सोर्स का मतलब होता है किसी सफलता का छुपा हुआ खास रहस्य जो इंग्रेडिएंट्स होता है, या आप ये सब बोलते हैं। और इस सुपरनेचुरल हैंड बोलते हैं अलौकिक शक्ति का हस्तक्षेप, है ना, सुपरनेचुरल, जिसको हम खुदा कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज सवाल यहाँ पे दोस्तों, इंसान जो सोचता है वो किससे सोचता है? आपने अगर देखा होगा पागल को, जो एक बेचारा पागल होता है जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो वो क्या करता है? वो देखा आपने सड़कों में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंसान को जो दिमाग दिया है वो किसने दिया? जो भी इंसान पैदा कर रहा है दोस्तों, वो अपने दिमाग के बलबूते पे कर रहा है, और दिमाग में आइडिया देने वाला वो खुदा है जिसने उस इंसान को पैदा किया। ठीक है, तो कहीं से कहीं तक भी इंसान एक चीज का भी श्रेय नहीं ले सकता। वट एवर ही इज डूइंग और शी इज डूइंग, इट्स जस्ट बिकॉज द गॉड इज पुटिंग द आइडिया इन हिज हेड, therefore he is doing. Imagine if there is a madman, he can't do anything. So there is no way that we human could. You could not do even. तुम एक सांस के बगैर, एक सांस तुम्हारी खत्म हो, एक लव कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अब इंसानों ने एरोप्लेन पैदा कर दिया, ये कर दिया, सब चीज आ रही कहाँ से? दिमाग से। ये दिमाग अगर आपके पास ना हो तो आप क्या करोगे? घंटा भी नहीं कर पाओगे। तो ये दिमाग को पैदा करने वाला, जिसने आपको माँ की कोख में पैदा किया, उसने इस दिमाग को पैदा किया है। तो देयर इज नो वे दैट तुम क्रेडिट ले सकते हो। कोई भी, हम चाहे मैं जो है एक नया कंप्यूटर में, आई कैन नॉट से दैट आई हैव क्रिएटेड, नो, इट्स गॉड दैट ही हैज पुट द आइडिया। गॉड भी उन्हीं लोगों को आइडिया देता है जिनके पास जो वाकई काम करते हैं। हर एक का जो दिमाग होता है वो इस लेवल का नहीं होता कि उसके अंदर आइडिया डाला जाए। तो देयर इज नो वे एनीवे। तो स्केप्टिक्स जो है में रोल, अब यहाँ पे स्केप्टिक्स का मतलब होता है शक करने वाले। में रोल वो घुमाए देयर आइज, अपने आय को घुमाए। इट्स ट्रू, ये बात सही है कि डिस्पाइट ऑल द हाइप, इस डिस्पाइट ऑल द हाइप का मतलब क्या हो गया? चर्चा। हाइप मतलब जो हाइप क्रिएट करते हैं, चर्चा। एआई इज नॉट रियली, एआई की बात करें वो इंटेलिजेंट नहीं है, बट लेकिन ओनली अ टैक्टिकल ट्रिक, वास्तव में बुद्धिमान नहीं है, बल्कि केवल आंकड़ों पर आधारित एक तरीका है। टैक्टिकल ट्रिक है, तरीका है, चालाकी, टैक्टिकल आंकड़ों पर आधारित। एंड यस, और हाँ, द लीड साइंटिस्ट, और ये बात भी है कि कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है, कोशिका यानी वही सेल्स बनाने वाली जो टीम की जो मुख्य वैज्ञानिक ने कहा है कि वे इसे जीवित कहने में हिचकिचाते हैं। लीड साइंटिस्ट ऑन द सिंथेटिक सेल्स टीम, वो कह रहे हैं, उन्होंने हैज सर, उन्होंने कहा कि शी इज हेजिटेंट, वो उसे झिझक लगती टू कॉल दिस अलाइव, के वो जिंदा कहने में उसे झिझक लगती है। बट लेकिन हेजिटेशन, लेकिन जो झिझक है, ओनली दिखाता है कि शी डज नॉट वांट, वो नहीं चाहती है, टू ओवरसेल हर टीम्स अचीवमेंट, वो नहीं चाहती है, लेकिन वो झिझक केवल ये दिखाती है कि वो अपनी टीम की सफलता को बढ़ा चढ़ा, ओवरसेल बोलते हैं बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, हमने ये कर लिया, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ करना। आपको बताया ना गलगोटिया वालों का, तो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहती है, ठीक है।
अनलाइक एआई रोबोट, एआई ब्रोस के अलावा, जैसा कि कुछ एआई समर्थक लोग करते हैं। यहाँ पे एआई ब्रोस का मतलब हो गया दोस्तों समर्थन का, ब्रोस यानी एआई बहुत ज़्यादा उत्साहित समर्थन वाले। ये एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, जैसे कि वो अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज़्यादा पेश करते हैं। समझ में आ रहा दोस्तों कि उन्होंने स्पड सेल, जिसको स्पड सेल बनाए हैं, द स्पड सेल दे हैव मेड, जिन्होंने बनाया, फुलफिल, वो क्या करता है, वो जीवित माने जाने की तीनों शर्तें पूरी करता है ऑल थ्री कंडीशन, तीनों शर्तें, टू बी कंसीडर, उसको समझा जाए जिंदा, कि वो फीडिंग है ना, भोजन लेना, ग्रोइंग और बढ़ना, एंड रेप्लिकेटिंग, और क्या है, अपनी जैसी कई नई कोशिकाएं बनाना। रेप्लिकेट बोलते हैं जैसा वो खुद सेल है वैसे ही अपने जैसा दूसरे लोगों को बनाता है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि व्हाट्स कैच, यहाँ पे परेशानी क्या है, द सेल्स के अगर बात करें, ये कोशिकाएं कांट प्रोड्यूस, एक उत्पाद नहीं कर सकते अपना खुद का रिबोसोम्स। अच्छा, यहाँ पे रिबोसोम्स क्या मतलब है, कोशिकाएं अपने राइबोसोम या प्रोटीन बनाने वाले जरूरी हिस्से खुद नहीं बना सकती, कैंट प्रोड्यूस राइबोसोम्स और कंपोनेंट्स दैट मेक, जो कि बनाता है प्रोटीन, वो खुद से नहीं बना सकती। दैट्स ऑल राइट, ये बात भी ठीक है, ये कोई कह रहे दैट्स ऑल राइट, ये सही है, ओके। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैं ही बताऊंगा आपको, खुद से पढ़ोगे दोस्तों समझ में नहीं आने वाला है कि मैं आपको बताऊंगा। दैट्स ऑल राइट का मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ जो मीनिंग होगा ये कोई बड़े समस्या की बात नहीं है। नाउ दैट, अब जब ये परियोजना कई प्रयोगशालाओं का साझा प्रयास बन रही है, नाउ दैट प्रोजेक्ट, अब ये जो प्रोजेक्ट है इज ग्रोइंग, बढ़ रहा है, इनटू अ मल्टी लैब, कई लेबोरेटरीज में मिलकर काम करने के अंदर बदल रही, यानी सिर्फ खाली वही लेबोरेटरीज काम नहीं कर रही बल्कि और भी कोलैबोरेशन हो रहा है। मोर अकम्प्लिश्ड, यानी साझा प्रयास बन रही हैं, तो भविष्य में और भी अधिक विकसित कोशिकाएं बनाई जाएंगी। मोर, ज्यादा अकम्प्लिश्ड बनाया जाएगा या तैयार किया जाएगा, सेल्स विल बी मेड, बनाया जाएगा, अकम्प्लिश यानी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कोशिकाएं बनाई जाएगी, क्योंकि उस जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा है उन्होंने जो है इसको पेटेंट नहीं किया कि भाई हम ही लोग बनाएंगे, ये देख लिए सेल्स यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी बनाना चाहता है, जो भी हमारे साथ कोलैब करना चाहता है, प्लीज कम टुगेदर। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। ग्रोइंग इनटू का मतलब होता है धीरे धीरे बन जाना। एक चीज आप ध्यान में रखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है दोस्तों, तो हमेशा बांटने का रखिए। ये नहीं कि एक चीज आपको मालूम हो गई तो बस लगे हुए हैं उसी में, और समझ रहेगा कोई दूसरा करने से, कोई कुछ भी कर सकता है दोस्तों। अब जैसे गूगल जो है पूरी दुनिया को खा गया, पूरी दुनिया की एआई को खा गया, क्यों? इसलिए कि गूगल का एक वो है कि भाई खुद भी कमाओ, दूसरों को भी कमाने दो। तो जब तक ये नेचर आपके अंदर पैदा नहीं होगा कि आप खुद भी कमाएं और दूसरों को भी कमाने दें, दूसरों के लिए भी वो आसानी पैदा न करें, तब तक आप उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते जहां आपको पहुंचना, जिसका आप ख्वाब देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पेटेंट करेंगे बस हमारा ही है ये, नोबडी कैन डू दिस वन दिस एंड दैट। तो इस तरह अब कोको कोला का आप ले लो, कोको कोला का जो बनाया उन्होंने, और उनका जो है इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा कोई हाई होगा नहीं, लेकिन वो इस टाइप का बनाया उन्होंने, बोलते हैं ना, बनाने के बाद इतना लोगों के दिमाग में उन्होंने अपने आप को भरा दिया कि लोग पानी के बजाय कोको कोला पीने लगे। तो जब आप एक चीज़ बनाते हो तो एक चीज़ उसको बरकरार रखने के लिए आप अगर ऑन द टॉप रहना चाहते हो, सो यू कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट सो दैट यू कैन बी ऑन टॉप, नोबडी कैन। ये है, इट्स अ गुड थिंग, कहने की अच्छी चीज है दैट द मिनेसोटा टीम ने डिसाइडेड ऑन, फैसला किया, नॉट टू पेटेंट, मैंने बताया ना, देयर टेक ऑन टेक्नोलॉजी को पेटेंट करने का इरादा नहीं था, सो दैट, ताकि दूसरे लोग भी कैन डेवलप इट, उसको बना सके। इन मई के अंदर 6 एशियन 6 कंट्रीज, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और ने हेड अनाउंस घोषणा किया था दोस्तों कि देयर ओन अपना 10 साल का ज्वाइंट प्रोग्राम, यानी एक साथ मिलके वो एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, है ना, टू बिल्ड, बनाने के लिए सिंथेटिक सेल्स को, एंड वन ऑफ इट्स, और उसमें से एक उद्देश्य उनका यह था, इज टू अचीव, कि वो हासिल करें राइबोसोम ऑटोनॉमी, यानी वही प्रोटीन बनाने का जो अधिकार होता है या प्रोटीन बनाने का खुद जो है आत्मनिर्भरी वाली, वो उसको अदा करना चाह रहे थे।
यानी शुरू करने की घोषणा की थी और उसका एक लक्ष्य राइबोसोम की आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था कि भाई खुद से ये बनाए प्रोटीन। एनीवे दोस्तों, वेस्ट और ईस्ट यानी पश्चिम और जो ये अपना इधर के जो लोग हैं यानी पश्चिम और पूर्व के देशों को राजनीति से जुड़े मतभेदों को एक तरफ रखकर मानवता के बड़े हित के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वेस्ट एंड शुड वर्क, काम करना चाहिए टुगेदर, एक साथ ऑन दिस सेटिंग रखते हुए सारे जियोपॉलिटिक्स यानी जो देशों के दरमियान राजनीति को एक साथ साइड में रखते फॉर द ग्रेटर गुड, अच्छी बड़ी भलाई के लिए यानी ग्रेटर गुड के लिए। अब ग्रेटर गुड के लिए दोस्तों मानवता की खुशहाली करना चाहते हो तो उनको प्रोटेक्शन दो, उनको सिक्योरिटी दो। रेप क्राइम इतने हो रहे हैं, खुद अमेरिका में इतना हो रहा, पूरे वेस्ट में जो है रेप ही रेप होता रहता है। आप जाके विकीपीडिया में जाके चेक करो, इंसान खुश नहीं है, धोखेबाजी है, रिश्तों में जो है ना वो फ्रॉड आ गया है और सेफ नहीं है इंसान, कत्ल हो रहे हैं हर जगह जगह। ये है मानवता की भलाई, ये जो है, और फूड नहीं है लोगों के पास, गुर्बत है, तो इस चीज़ पे काम करना चाहिए। और अगर हम बात करें दोस्तों, और जैसे आप मान लो कि पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन पे कंट्रोल होना चाहिए जिससे बीमारियां पैदा होती हैं, ये है। एनीवे, हाउ डू वी नो, कह रहे कि हम कैसे, देखिए दोस्तों मैं एक चीज़ मैं बता दूं, मैं जो भी बोलता हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप बिल्कुल यू हैव कंप्लीटली राइट टू डिसएग्री विथ मी। मेरा जॉब है दोस्तों, ये जो हम एनालिसिस इसी को बोलते हैं कि जो एडिटर साहब कह रहे हैं उसको एक्सप्लेन भी करें और उसमें अपनी राय भी रखें। तो इसी को आप जब तक इस तरीके का मिजाज आप नहीं रखेंगे, यू विल बी ओनली द एम्प्लॉय, तुम मुलाजिम ही बन सकते हो, गुलाम बनोगे, लीडर कभी नहीं बन सकते। लीडर इंसान सवाल करता है और ही गोज बियॉन्ड व्हाट अदर पीपल से। हाउ डू वी नो, हम कैसे जानेंगे कि आर्टिफिशियल लाइफ यानी जो मसनूई लाइफ है, जो आपको बोलते हैं यानी प्राकृतिक जीवन भविष्य में नुकसानदायक साबित नहीं होगी। लाइफ वॉन्ट प्रूफ, वो साबित नहीं करेगा हार्मफुल। हम कैसे जाने कि आर्टिफिशियल लाइफ जो बनेगी वो हार्मफुल नहीं होगा। व्हेन, जबकि द लेट क्राइज वेंटर वटेवर, घोषणा किया था उन्होंने, हिज इन, उनका इरादा टू मेक बनाने का सिंथेटिक सेल इन 19, मैं बताया 1999 में, ही वॉज अक्यूज, उनको अपराधी करा, आरोपी बना दिया था प्लेइंग फ्रैंकेस्टाइन। फ्रैंकेस्टाइन बोलते हैं ये कोई शायद होगा गॉड के जैसा खेलने का, गॉड के जैसा खेल भी नहीं सकता इंसान, मैंने इससे पहले भी कर दिया, ये फालतू सब चीज़ें हैं गॉड के जैसा खेलना। अ फ्यू ईयर्स, एक कुछ सालों पहले, फ्यू ईयर्स अर्लियर, कुछ सालों पहले, रोस्लिन के इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने हेडफेस सामना किया था द सेम चार्ज, इसी तरह का आरोप का, ओवर क्लोनिंग, उनका बिल्कुल नकली डोली बनाने का, डोली द शीप यानी शीप भेड़िए के जैसा एक बिल्कुल सेम उन्होंने गुड़िया टाइप को बनाया था। तो यू नो वाइल, जबकि फियर ऑफ अननोन यानी पता नहीं क्या होगा उसका जो डर है, इज नेचुरल, वो फितरी चीज़ है, यानी ये नेचुरल है, ये तो आता ही है, समझ में आता है। फियर ऑफ अननोन जिसको बोलते हैं, यानी कुछ साल पहले इन्हें, हालांकि अनजाना जिसको बोलते हैं ना, अनजान चीज़ों से डर ना स्वाभाविक है, लेकिन हम विज्ञान की नई खोजों से मुंह नहीं मोड़ सकते। वी कैनॉट, हम नहीं कर सकते, टर्न अवर बैक, हम पीठ नहीं फेर सकते या पीठ नहीं दिखा सकते ऑन साइंटिफिक फ्रंटियर्स, विज्ञान की नई खोजों से। समझे, साइंटिफिक फ्रंटियर का मतलब यहाँ पे होगा विज्ञान की नई सीमाएं या नई खोजें, है ना, उसको हम उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। वंस, एक मरतबा, जब वी मास्टर द टेक, जब हम विशेष गुणों वाली कोशिकाएं बनाने की तकनीक में पूरी तरह माहिर हो जाएंगे, जैसे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को एथेनॉल में बदलना, तब ग्लोबल वार्मिंग और जीवनक्षम ईंधन वाल बीते जमाने की बात हो जाएंगे। ये पूरे मतलब है, लेकिन फिर ट्रांसलेट कर देता हूं। कह रहे कि जब हम टेक्नोलॉजी में ऑफ डिजाइनिंग बनाने का, सेल्स बनाने का में माहिर हो जाएंगे विद स्पेसिफिक खास ट्रेट के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा दोस्तों, हाँ, पूरी तरह माहिर हो जाएंगे जैसे हवा में, खास ट्रेट्स यानी खास आदत के साथ, जो खास उसके अंदर विशेषताएं होंगी, जैसे कि टर्निंग एटमॉस्फेरिक यानी हवा वाली जो मौजूद, हवा में जो मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर को, और जैसे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को एथेनॉल में बदलना, ठीक है, इनटू द एथेनॉल में बदलना, ग्लोबल वार्मिंग, तो तब जो है ग्लोबल वार्मिंग और जीवन क्षम एंड फॉसिल फ्यूल और
जीवनक्षम जो ईंधन से है विल बिकम अ हिस्ट्री, वो एक ज़माने की बात हो जाएगी, बीते ज़माने की बात हो जाएगी। तो बिकम हिस्ट्री का मतलब आपको पता है, ठीक है। हाँ, दोबारा ट्रांसलेट कर देता हूँ कि जब हम विशेष गुणों वाली कोशिकाएं, आपको मैं बता रहा यहाँ पे स्पेसिफिक ट्रेट, विशेष गुणों वाली जब कोशिकाएं हम बनाएंगे तेवाना टेक्निक में पूरी तरह माहिर हो जाएंगे, जैसे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को एथेनॉल में बदलना, तब ग्लोबल वार्मिंग और जीवनक्षम ईंधन बीते जमाने की बात हो जाएगी। ये प्राकृतिक द्वारा बनाए गए अरबों सूक्ष्म जीवों में से ऐसा सूक्ष्म जीव ढूंढने की तुलना में कहीं अधिक आसान है। काफ़ी इट इज़ फार, ये बहुत आसान है देन कि हम तलाश करें फाइंडिंग अ माइक्रोब, वो जिसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव को, टू डू दिस, इसको करना अमंग द बिलियंस, है ना, जीव ढूंढने की तुलना में कहीं अधिक ज्यादा है। समझ में आता है? अमंग द बिलियन, और बिलियन में से जिनको नेचर के जरिए बनाया गया है उससे कहीं ज्यादा, यानी तो ट्रांसफर कर देता हूं, ये प्रकृति यानी प्रकृति द्वारा बनाए गए अरबों सूक्ष्म जीवन में से ऐसे सूक्ष्म जीव ढूंढने की तुलना में कहीं अधिक आसान है। यह इसका पूरा ट्रांसलेशन करते हैं दोस्तों। वेंटर की टीम ने पहले एक प्राकृतिक बैक्टीरिया के आधार पर कृत्रिम कोशिका बनाई थी। वेंटर्स टीम हैड क्रिएटर बनाया था सिंथेटिक सेल, है ना, सिंथेटिक सेल बनाया था बेस्ड ऑन, उस आधार पर नेचुरल बैक्टीरियम, यानी प्राकृतिक पर क्या बोलते हैं, कृत्रिम कोशिकाएं ने प्राकृतिक बैक्टीरिया से बनाई गई थी। 16 साल पहले ही बाद में मिनेसोटा के साइंटिस्ट ने मेड, उन्होंने बनाया अ सेल फ्रॉम स्क्रैच, एक सेल बनाया शुरू से ही, बिल्कुल शुरुआत से एक सेल बनाया। दैट्स ए स्टीडी प्रोग्रेस, कहने के ये बहुत ही मजबूत तरक्की है। स्टीडी प्रोग्रेस मतलब ये लगातार और अस्थिर प्रगति है। स्टीडी मतलब लगा हुआ रहना। विद एआई की मदद से आने वाला 10 साल का समय और भी ज्यादा सफल तथा नए परिणाम देने वाला होने की संभावना। विद एआई द नेक्स्ट डेकेड्स, आने वाला 10 साल इज लाइकली, हो सकता है, टू बी इवन मोर फ्रूटफुल, बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अन्यू क्या है ना, जिसको अन्यू सेल्यूलर से एज बोल सकते हैं ना, सेल से सेल्यूलर बोलते हैं। कोशिकाओं ने सेल्स का एक नया युग शुरू हो रहा है। अन्यू सेल्यूलर एज, उम्र इज स्टार्टिंग, नया शुरू हो रहा है। ये वाला मैं इसके बाद पढ़ूंगा। नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी मैं आता हूँ दूसरा वीडियो भी आप एडिटोरियल देख लेना, ठीक है।